अब दृश्य वही है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सूर्य की किरणें रथों के कवच पर चमक रही हैं। हवा में शंखों और नगाड़ों की गूंज है और पूरी धरती मानो युद्ध की प्रतीक्षा में सांस रोके हुए है। इस माहौल में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से मुखातिब होता है। पहले उसने भीम और अर्जुन जैसे महारथियों का नाम लिया था। अब वो एक एक करके पांडवों की सेना के अन्य बलशाली योद्धाओं का उल्लेख करने लगता है। धृष्टकेतुश्च कितानश्च काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च न पुंगवः। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए सामने कितने पराक्रमी योद्धा हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, ये सब नरपुंगव हैं, अद्वितीय योद्धा हैं। परंतु यहाँ केवल शब्द नहीं है, इन शब्दों में छिपा है भय और अस्थिरता का स्वर। दुर्योधन ये सब कह रहा है ताकि अपनी बेचैनी को छिपा सके। वो बार बार अपने गुरु को दिखा रहा है कि देखिए सामने कितने बलवान योद्धा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अहंकार डर में बदल चुका है। ये वही दुर्योधन है जो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, पर जब उसे लगा कि कोई उससे भी बड़ा, कोई उससे भी धर्मवान है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। गीता का ये 5वां श्लोक हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति केवल दूसरों की ताकत गिनता रहता है, वो अपनी शक्ति भूल जाता है। दुर्योधन पांडवों की शक्ति गिनाने में इतना डूब जाता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसकी अपनी सेना कितनी विशाल है। यही होता है जब मन असंतुलित होता है, ध्यान स्वयं से हटकर दूसरों पर चला जाता है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो शत्रु की गिनती करे, बल्कि वो है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, क्योंकि भय और तुलना आत्मबल को कमजोर कर देती हैं। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं में स्थित है, जो अपने धर्म और सत्य पर अडिग है, वही अंत में विजयी होता है। जय श्री कृष्ण।